गंगा के किनारे रविशंकर नाम के एक महान पंडित और ज्योतिषी थे। उनके यहाँ अपने भाग्य दिखवाने के लिए प्रत्येक दिन लाइन लगी रहती थी, लेकिन उन्हीं के भाग्य में कोई संतान नहीं था। एक भक्त ने पूछ दिया कि स्वामी जी, आप सबके भाग्य को देखते हैं, कभी आपने अपना भाग्य देखा है? आप खुद ही निसंतान हैं और दूसरे लोगों के जीवन में संतान लाने के लिए भविष्यवाणी करते हैं और उपाय बताते हैं। यह सुनकर के ज्योतिषी जी थोड़ी देर के लिए मौन रहे और बोले कि हमारे भाग्य में भी पुत्र सुख लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए अभी समय नहीं आया है। और धैर्य के साथ अपना भविष्य देखने वाला काम करते रहे। समय के साथ उनके भी घर में खुशियाँ छा गई और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से ही पुत्र बड़ा मेधावी और तेजस्वी था। धीरे धीरे करीब 6 साल का हुआ तो पंडित जी बचपन से ही उसे वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान देना शुरू किए। पत्नी कही कि अभी तो मेरा पुत्र बहुत छोटा है, अभी से ही इसको वेद शास्त्र पुराण की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? पंडित जी बोले कि बचपन में जो ज्ञान दिया जाता है वह जीवन भर याद रहता है और आगे चल के यह हमसे भी महान पंडित बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। प्रत्येक दिन वेद शास्त्रों की चर्चा पंडित जी करते और पढ़ाते लिखाते, साथ ही ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान उसे देते रहते थे। एक दिन सबका भविष्य देखते देखते खेलते समय अचानक उसके मन में आई कि हम भी अपना भविष्य अपने पिताजी से पूछें कि मेरा भविष्य क्या है। आया और प्रश्न कर दिया कि आप सबका भविष्य देखते हैं, मेरा भी भविष्य देख करके बताइए कि मैं आगे चल के क्या करूँगा। पिताजी टालते हुए बोले कि अभी तुम छोटे हो, समय आएगा तो मैं तुम्हारा भी भविष्य बता दूँगा। लेकिन वह माना नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। पत्नी के कहने पर पुत्र के भविष्य को देखने के लिए बाध्य हो गए। और जब ज्योतिष गणना और योग बैठाने लगे तो उनका होश उड़ गया, चेहरे पर मायूसी छा गई और देखते हैं कि इसका विवाह एक नीच कुल की कन्या से लिखी हुई है। लेकिन ऊपर ऊपर अच्छी बातों को समझा करके पुत्र और पत्नी को संतुष्ट किए। पुत्र भी संतुष्ट हो गया, पत्नी भी संतुष्ट हो गई। लेकिन स्वयं पंडित जी बहुत विचलित थे कि हमारे गांव से उत्तर 20 किलोमीटर हट करके एक निषाद राज है, उसी के घर में 4 कन्या हुई है।
जो सबसे छोटी कन्या है उसी से मेरे पुत्र का विवाह लिखा है। और पंडित जी जो है दूसरे ही दिन यात्रा का बहाना बना करके उस निषाद राज के यहाँ पहुँच जाते हैं। वह बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि सब कोई उनको शास्त्र ज्ञान और भविष्यवक्ता के चलते सब कोई उनको जानता था। उसके यहाँ पहुँचने पर बड़ा प्रसन्न होता है, स्वागत करता है और वे अपना सारा कहानी उससे कह देते हैं कि तुम्हारे घर में जो 9 महीना पहले एक पुत्र रत्न की पुत्री हुई है, वह तुम्हारे लिए अशुभ लेकर के आई है, इसलिए उसे तुम मुझे दे दो। मैं पालन पोषण करके तुम्हारे घर के जब तक वो रहेगी तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। इस आशंका से वह पुत्री पंडित जी को दे देती है और पंडित जी उस पुत्री को लेकर के गंगा में बहा देते हैं। भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि एक टोकरी में लेकर के उस कन्या को गंगा में बहा दिए थे, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। यह सिद्धांत जो है फलित हुआ और बहते हुए गंगा के दूसरे छोर पर जाके लगी। एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे और प्रत्येक दिन गंगा जी से मांग करते थे कि मुझे कोई संतान दीजिए, और वही कन्या उन्हें प्राप्त हो गई। घर ले जाकर के पालते हैं और उसी कन्या का विवाह जो है उस पंडित के पुत्र से हो जाता है जिसका नाम सूरज था। और बाद में वह अपना भविष्य दिखाती है तो सारा खेल पता चल जाता है कि जिसको हम भाग्य बदलने चलने थे वही दोबारे जो है ब्राह्मण के घर में पला करके हमारी ही पुत्र वधू बने। इसलिए भगवान के विधान को कोई टाल नहीं सकता है, कितना हो बड़ा ज्योतिषी हो, भगवान के विधान को टालना असंभव।